देखो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई एक हेलो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक हेलो सिलेंडर, हेलो मतलब खोखला, अंदर से खोखला होना चाहिए, तो उसके ऊपर रखा हुआ है ए माउंटेन, तो उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है 14 सेमी। ये हेमिस्फीयर, इसका डायमीटर कितना गिवन है आपको 14 सेमी गिवन है। ये पूरा डायमीटर, रेडियस का ट्वाइस होता है ना, पूरा का पूरा। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी भाई, जो रेडियस निकाल, डायमीटर क्या होता है रेडियस का ट्वाइस, दुगुना होता है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2, तो रेडियस क्या होगी 7 सेमी। अब देखो टोटल हाइट जो विजुअल है, ये जो आपका बर्तन दे रखा है इसकी टोटल हाइट, ये वाली टोटल हाइट कितनी दे रखी है 13 सेमी, और हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है 7 सेमी। अपन को सिलेंडर की क्या नहीं दे रखा है, हाइट नहीं दे रखा है, सिलेंडर की हाइट नहीं दे रखा है। तो टोटल में से अपन ये हेमिस्फीयर का माइनस कर दे तो क्या आ जाएगी, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 13 टोटल है, और हेमिस्फीयर कितनी है 7 है, तो माइनस करके कितनी आ गई 6 सेमी आ गई। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, अब देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो 13 - 7 6 सेमी। क्लियर। अब आपको क्या पूछा है, इनर सरफेस एरिया ऑफ इस बर्तन के अंदर का, इनर मतलब अंदर वाला, जो खोखला भाग बताया था ना हेलो वाला, उसके अंदर का आपको सी से क्रॉस सरफेस एरिया निकालना है। तो क्रॉस सरफेस एरिया निकालने के लिए इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो सबसे पहले नीचे क्या आता है हेमिस्फीयर है, तो सी एस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर, दोनों का फॉर्मूला कर देंगे। सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² प्लस, और इसका क्या होता है सिलेंडर का 2πr। इसकी आर रेडियस दोनों की सेम है, हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की रेडियस सेम है, क्योंकि इसके ऊपर रखा हुआ है ये, तो सेम ही होगी। यहाँ देखो 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन ले लिया, r प्लस h, यहाँ कॉमन 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है, और r इक्वल टू 7 प्लस h इक्वल टू 6। 7 से 7 कट हो गया, 2 को 2 से किया तो 44, 7 प्लस 6 13 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 572 सेमी स्क्वायर। देखो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक टॉय का दे रखा है आपको कि भाई एक टॉय है जो कैसा है, रेडियस ऑफ द कोन 3.5 सेमी दे रखा है, और हेमिस्फीयर है जो उसके ऊपर, माउंटेन ऑन द हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर। तो ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर क्या हो गया, ये जो कोन है उसको रख दिया, जिसकी दोनों की रेडियस क्या 3.5 सेमी, और ये टॉय है, इसकी टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेमी टोटल हाइट। तो इसकी हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 सेमी, तो कोन की स्ट्रेट हाइट मतलब सीधी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी 15.5 3.5, तो कितनी हो जाएगी 12 सेमी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 है, तो हाइट ऑफ द कोन 15.5 माइनस 3.5, तो माइनस किया तो कितना हो गया 12 सेमी हो गया। अब आपको पता है कि सी एच ऑफ कोन πr l होता है, l क्या होती है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, जो तंबू होता है ना ऐसे तंबू, इसकी जो ये स्लोप होता है ये तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तो उसका अपने पास फॉर्मूला है l = h² प्लस r²√। सीधी हाइट कितनी है 12 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का 12.25, तो 156.25, ये किसका स्क्वायर होता है, तो 125 का 0.2 पे है तो अपन 1 पे लगा देंगे। स्क्वायर रूट मेथड से अपन इसको सोल्व कर देंगे, डिवीजन मेथड से 2 मिनट में हो जाएगा। अब आपको पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो जो हेमी स्फीयर है उसके ऊपर ये क्या है कोन है, दोनों का प्लस कर देंगे, सी एस ऑफ कोन प्लस सी एस ऑफ हेमी स्फीयर, तो πrl प्लस 2πr², πr कॉमन ले लिया, l प्लस 2r, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r की वैल्यू क्या देखो 3.5 को 7/2 भी अपन अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं, जिसे कटने में आसानी हो 7/2। ठीक है, l कितनी है, कितना आया था 12.5 प्लस 2r,
तो 2 मल्टीप्लाई 7/2 ये हो गया। 2 से 2 कट हो गया, इधर देखो 7 से 7 कट हो गया, 2 से कितना हो गया 11। ओके, तो ये हो गया 11 मल्टीप्लाई 12.5 और 7 कितना हो गया 19.5। इसको 11 से करो 19.5, तो 1 से करते तो आपको पता वही सेम डिजिट आता है। तो 5 9 5 4 1 10 1 और ये क्या हो जाएगा 2 और पॉइंट कितने 1, तो क्या हो जाएगा 214.5 सेमी स्क्वायर। तो hence the total surface area toy 214.5 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सेम पीछे वाले की तरह।